स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। राइस कल्टीवेशन या पैडी कल्टीवेशन, हमारे यहाँ जितना भी राइस प्रोडक्शन होता है उसमें से मेजर सेक्शन पंजाब से आता है। अगर वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो पंजाब वो स्टेट है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है पैडी की। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इसको पंजाब हरियाणा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और बम्पर प्रोडक्शंस देखे गए। बट पिछले कुछ सालों से इस पैडी कल्टीवेशन की वजह से पंजाब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे कि आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया, उसके बाद आपका पॉल्यूशन हो गया, स्टबल बर्निंग हो गया, मोनोक्रॉपिंग की वजह से पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, वीडिसाइड रेजिस्टेंट एंड लॉट मोर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड लॉट मोर इश्यूज विद द पैडी कल्टीवेशन। गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स कर रही है कि फार्मर इसको चेंज करे, बट स्टिल आफ्टर ऑल द एफर्ट्स 2025-26 में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैडी कल्टीवेशन किया गया था। 32.49 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर राइस को कल्टीवेट किया गया था। और पैडी या राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसके लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर स्टेगनेंट वाटर चाहिए आपको फील्ड में, और इसकी वजह से सारा प्रेशर पड़ता है ग्राउंड वाटर पे। तो पंजाब का जो वाटर टेबल है वो 10 टाइम्स लोअर हो गई है, बहुत ज़्यादा वाटर टेबल जो है डाउन चली गई है। तो अब पंजाब फेस कर रहा है सिवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। इसी को देखते हुए पंजाब की गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई जिसे कहते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस। अब ये जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, ये ग्राउंड वाटर क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल के बजट के अंदर 40 करोड़ एलोकेशन भी किए इस डायरेक्ट सीडेड राइस में। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी फार्मर डायरेक्ट सीडेड राइस से प्रैक्टिस से राइस को कल्टीवेट करेगा उसको पर हेक्टेयर 1500 रुपए दिए जाएंगे। 1500 पर हेक्टेयर रुपीज विल बी गिवन टू द फार्मर, और 2.77 लाख एकड़ लैंड को अप्रोक्सीमेटली कवर किया जाएगा अंडर DSR कल्टीवेशन। तो बेसिकली ये प्रमोट करना चाहते थे DSR कल्टीवेशन को, बट ये DSR कल्टीवेशन है क्या, और क्या इस DSR कल्टीवेशन को अपना करके पंजाब एक दूसरी प्रॉब्लम भी फेस कर सकता है? तो कन्वेंशनल पैडी के अंदर जो हम कन्वेंशनली ग्रो करते हैं तो उसमें क्या मेथड होता है कि राइस की सीड्स को पहले नर्सरी में प्रिपेयर किया जाता है, और जब 30 to 35 डेज की राइस की जो सीडलिंग्स है वो ग्रो कर जाती हैं, उसके बाद इनको फ्लडेड फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर तक पानी स्टेगनेंट रहता है, उस फील्ड के अंदर इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। बट डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होता है कि नर्सरी प्रिपेयर किए बिना ही आप राइस की सीड्स को डायरेक्टली फील्ड में सो कर दो। यहाँ पर कोई पडलिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई वाटर स्टेगनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉइल आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मल सीड्स को ग्रो करते हैं वैसे ही हमें इसको भी ग्रो करना है। ट्रेडिशनली राइस जो हम ग्रो करते हैं उसके अंदर कॉन्टिन्यूस फ्लडिंग चाहिए होती है इस तरीके की, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, और ये लेबर इंटेंसिव, एक तो पानी के लिए लेबर चाहिए, फिर उसके बाद सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए, ट्रांसप्लांट कराने के लिए फ्लड वाटर, और जब ये पानी खड़ा रहता है फील्ड में तो जिसकी वजह से सबसे जो बढ़िया बेनिफिट जो होता है, और एक बेनिफिट जो मैं कहूँगी वो है कि नेचुरली वीड्स जो है सप्रेस हो जाती है, वीड ग्रोथ नहीं होती है वीड राइस कल्टीवेशन, ठीक है। बट डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर क्या इशू है, यहाँ पर सीड को सबसे पहले डायरेक्टली शो कर दिया जाता है फील्ड में लाइक दिस। यहाँ पर इरिगेशन वाटर नहीं चाहिए क्योंकि मॉइस्ट फील्ड चाहिए आपकी। यहाँ लेबर रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, फ्लडिंग के लिए, क्योंकि आप सीधा सीड्स को सो कर रहे हो। बट वीड ग्रोथ जो है एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है यहाँ पर, वीड ग्रोथ सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। और अपने लेक्चर में मूव करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए है, चाहे CSC के लिए है, स्टेट PCS में है, या फिर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी अगर आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप मेरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2027 के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है। हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, फुल एंड टेस्ट, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन, हर एक चैप्टर के PDF नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट, और सिर्फ 17,999 पर। और एडमिशन्स जो है वो 25 मई को ख़त्म हो रहे हैं। जो हमारा मई बैच है
उसके एडमिशन 25 मई को बंद हो जाएंगे, लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो यू विल नॉट गेट एन ऑप्शनल कोर्स एट दिस प्राइस वेयर एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। सो सोचिए, समझिए और देर मत कीजिए, क्योंकि ये हाई टाइम है जब आपने अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और साथ के साथ अगर आपको किसी भी चीज़ के PDF नोट्स चाहिए, रेगुलर अपडेट्स चाहिए एग्जाम रिलेटेड, करंट अफेयर, तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @monica__एग्रीकल्चर, monica_यादव_एग्रीकल्चर, और ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पंजाब क्यों प्रमोट कर रहा है डायरेक्ट सीडेड राइस को। सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर जो है 20 से 25%, 15 से 20% आपका डिप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो DSR है वो 15 से 20% पंजाब का वाटर को सेव करेगा। लेबर शॉर्टेज पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही है, माइग्रेंट लेबर है, लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लेबर सेव करेगा, लेबर कॉस्ट रिड्यूस करेगा। और फास्टर सोइंग है, मशीनरी ऑपरेशन के थ्रू आसानी से आप सो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है 1500 पर एकड़ भी इसके लिए दे रही है ताकि फार्मर जो है इसको एडॉप्ट कर सके। इसके बाद बट यहाँ पर जो ये DSR आता है ये बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीड इन्फेस्टेशन। नमी रहती है मिट्टी में इसके थ्रू, तो यहाँ पर क्या होता है, वीड बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है राइस प्लांट के साथ साथ। अब वीड ग्रो करेगी तो वीड जो है वो compete करती है क्रॉप के साथ, और राइस क्रॉप को ग्रो नहीं होने देती, जर्मिनेट नहीं होने देती, या उसको बढ़ने नहीं देती, तो प्रोडक्शन घट जाता है। और मेजर वीड्स जो हैं यहाँ पर ग्रासी वीड्स, सेजेस, ब्रॉड लीफ वीड्स और वीडी राइस, ये सब यहाँ ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा वीडीसाइड या हर्बिसाइड यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे पेंडीमिथलिन हो गया, नॉमिनी गोल्ड हो गया, राइस एस्टर हो गया, एलमिक्स हो गया, विजिया हो गया, और काउंसिल एक्टिव्स कुछ होते हैं। कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं जिनको फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर हर्बिसाइड। तो पेंडीमेथिलिन का सबसे ज़्यादा यूज़, और अब आप ये देखिए कि वीड प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसकी वजह से फार्मर इतने ज़्यादा हर्बिसाइड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब जब इतने ज़्यादा हर्बिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, और इन लॉन्ग टर्म जब हम बार बार हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं तो हर्बिसाइड रेसिड्यू का भी इशू आता है, और सेम क्रॉप में सेम हर्बिसाइड हम यूज़ करेंगे तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का इशू आए। उसके साथ साथ केमिकल पॉल्यूशन होता है, यूट्रोफिकेशन हो सकता है, ये बह करके जाएगा, जो हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उनको पॉल्यूट करेगा, आपका ग्राउंड वाटर पॉल्यूट करेगा, सॉइल फर्टिलिटी कंप्लीटली डिक्लाइन करेगा, और जो सॉइल के अंदर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की हेल्थ को एनहेंस करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये ख़त्म कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो सकती है। तो मतलब एक तरीके से सॉइल की हेल्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी DSR की वजह से। सो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पंजाब को एक दूसरी प्रॉब्लम की तरफ धकेल रहे हैं, और वो तब जबकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है। तो क्या इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है? क्या हम दूसरी क्रॉप स्विच नहीं कर सकते? देखो, अगर दूसरी क्रॉप में स्विच किया गया तो ये फिर बहुत मेजर कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राइस जो है एक स्टेपल क्रॉप और ह्यूज प्रोडक्शन आता है। हमारे जो फूड सिक्योरिटी स्कीम्स है उसमें भी एक मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन। सो इसके लिए क्या अडॉप्ट कर सकते हैं हम? इसके लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस मेथड पर हमारे साइंटिस्ट बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि फार्मर जो है 8 से 14 दिन ओल्ड सीडलिंग, नर्सरी में सीडलिंग्स को प्रिपेयर करें, और जब 8 to 14 डेज की ये ओल्ड हो तो इनको थोड़े से वाइड स्पेसिंग में स्क्वायर पैटर्न में फील्ड के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए, लगा दिया जाए, नॉट इंस्टॉल, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। और उस टाइम में खड़ा पानी मतलब स्टेगनेंट वाटर ना रखने के बजाय सॉइल को सिर्फ मॉइस्ट रखा जाए, और सॉइल को इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूसली फ्लडिंग, और यहाँ पर मैकेनिकल वीडर्स का यूज़ किया जाए एरेशन के लिए, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेरी इंप्रूव रहे। इस प्रैक्टिस से ये देखा गया है कि बेटर रूट ग्रोथ हुई है, टिलरिंग बहुत अच्छी हुई है,
वाटर का एफिशिएंट यूज़ हुआ है और सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनहेंस हुए और अल्टीमेटली आपकी राइस की यील्ड जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जहाँ पर हम हमारी राइस प्रोडक्शन को भी बचा सकते हैं और साथ के साथ हम सॉइल फर्टिलिटी भी रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर योर टुडेज़ लेक्चर। ये आपके GS3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पैडी हमेशा से एक इशू बना रहा है पंजाब के लिए। तो ये काफ़ी जगह केस स्टडीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।